मानसिंह ने राजधानी में पहुंचकर अकबर बादशाह से प्रताप और उसके बीच हुई घटना को बताया। अकबर ने मानसिंह के अपमान का बदला लेने के लिए राणा प्रताप के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। सलीम अकबर का उत्तराधिकारी था। अकबर ने प्रताप से युद्ध करने के लिए सलीम को अपनी विशाल सेना तैयार कर मानसिंह तथा मोहब्बत खां के साथ में लेकर युद्ध के लिए रवाना हुआ। राणा प्रताप को मानसिंह के जाते ही यह मालूम हो गया कि अब मुगल फौज के आक्रमण में देर नहीं हो सकती। इसलिए अपने सरदारों को बुलाकर कमल मीर में उसने परामर्श किया और सम्राट अकबर की सेना के साथ युद्ध करने के लिए उसने 22,000 राजपुतों को तैयार किया। इन दिनों में पहाड़ पर रहने वाले बहुत से लड़ाकू भील प्रताप के साथी बन गए थे, इसलिए वे सब के सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपनी इस सेना को लेकर राणा प्रताप अरावली पर्वत के सबसे बड़े मार्ग पर पहुंच गया। जिस स्थान पर जाकर अपने सेना के साथ प्रताप मुगल फौज के आने का रास्ता देखने लगा, वह नन्नावर और उदयपुर के पश्चिम दिशा में था। यह पहाड़ी स्थान घने जंगलों में घिरा हुआ था। उस स्थान पर छोटे छोटे नाले नदियां बह रही थी। उदयपुर से उस स्थान के लिए जाने वाला मार्ग बहुत तंग, कठोर और भयानक था। मार्ग की चौड़ाई बहुत कम थी और उस स्थान में बहुत से आदमियों का एक साथ निकलना बड़ा मुश्किल था। वहां पर खड़े होकर देखने से पहाड़ और जंगलों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस स्थान का नाम हल्दी घाटी है। इसी स्थान पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। उस हल्दी घाटी के उच्च शिखरों पर खड़े होकर राणा प्रताप के समस्त राजपूत और भील युद्ध के लिए तैयार थे और उन सब के हाथों में धनुष बाण थे। उस भयंकर पहाड़ी पर खड़े होकर अपने शूरवीर सरदारों के साथ प्रताप सिंह के आने वाला रास्ता देखने लगा। 1576 ईस्वी सन जुलाई महीने में दोनों ओर की सेनाओं का आमना सामना हुआ। दोनों तरफ के सैनिक और सरदारों की जिस प्रकार की मारकाट शुरू की, उसने दोनों तरफ के शूरवीर योद्धा घायल होकर जमीन पर गिरने लगे। बहुत समय तक भीषण मारकाट के बाद किसी प्रकार की निर्बलता किसी तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। राजपूत और भील सरदारों के साथ प्रताप मारकाट करते हुए आगे बढ़ने लगा। मुगलों का विशाल सेना को पीछे हटाकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। अब दोनों ओर की सेनाओं नजदीक पहुंचकर तलवार और भाला की भयानक मार कर रहे थे। हल्दी घाटी की पहाड़ी मैदान में मारकाट करते हुए सैनिक कट-कट पृथ्वी पर गिर रहे थे। मुगलों का बढ़ता हुआ जोर देख प्रताप सिंह अपने घोड़े पर प्रचंड गति के साथ शत्रु सेना के भीतर पहुंच गया और वह मानसिंह को खोजने लगा। इसी समय मानसिंह हाथी पर बैठा हुआ दिखाई दिया और प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को आगे बढ़ाया और मानसिंह के ऊपर उसने जोरदार वार किया। उसी तलवार से मानसिंह के कई और अंगरक्षक मारे गए। प्रताप के वार का जवाब देते हुए मानसिंह ने भी राणा पर वार कर दिया और प्रताप ने उसे बचकर फिर महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को बढ़ाया और मानसिंह पर जोरदार भाले का प्रहार किया। उस भाले से मानसिंह के लोहे को फंदे से टकराया और मानसिंह बच गया। उसी समय मानसिंह का महावत प्रताप की तलवार से मारा गया। इसी समय प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था, लेकिन प्रताप को मुगल सैनिकों ने घेर लिया था। महाराणा प्रताप की सेना कमजोर पड़ने लगी। प्रताप के सिर पर मेवाड़ का मुकुट लगा हुआ था। उस मुकुट को निशाना बनाकर शत्रु प्रताप पर हमला कर रहे थे। राणा के आसपास राजपूतों की संख्या कम हो गई थी। युद्ध की स्थिति बिगड़ता जा रहा था और कुछ समय बाद शत्रुओं की विशाल सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। प्रताप के शरीर में बहुत से जख्म हो गए थे। खून इतना बह गया था कि रक्त से उनका कपड़ा बिल्कुल भीग गया था। इसके तुरंत बाद झाला का शूरवीर सामंत मन्नाजी तेजी के साथ हुआ प्रताप की समीप पहुंच गया और प्रताप के सर से मेवाड़ का राजमुकुट को उतारकर उसने अपने सर पर रख लिया। मन्ना जी के आते ही प्रताप घायल अवस्था में रण क्षेत्र से बाहर निकल गए। मन्ना जी ने अपने सैनिकों के साथ शत्रु में भारी मारकाट की। अंत में मन्ना जी शत्रुओं से गिर गए और मारे गए। प्रताप के युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलते ही दो मुगल सैनिक उनका पीछा करने लगे और शक्ति सिंह भी इनके पीछे थे। प्रताप ने इन दो मुगलों को मार गिराया। इसी समय प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध में घायल हो जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शक्ति सिंह ने अपने भाई प्रताप को गले से लगाया और अपना घोड़ा देकर उसे सुरक्षित। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयानक था कि इसमें राणा प्रताप के 22,000 राजपूत में से 14,000 राजपूत मारे गए और 8,000 राजपूत बचकर उदयपुर वापस आ गए थे। इस युद्ध में राजपूतों के कई सरदार मारे गए थे। मुगलों को भी भारी नुकसान हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसी ने नहीं जीता था। यह तो युद्ध का आरंभ था। महाराणा प्रताप घायल होने के कारण उन्हें युद्ध से बाहर निकलना पड़ा। इस युद्ध के बाद मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का अधिकार बना रहा। मुगलों को भी भारी नुकसान। अकबर के द्वारा जीते हुए क्षेत्र को प्रताप ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भीषण था कि आज भी वहाँ के जंगलों में कई सबूत मिलते हैं।